हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा बैक टू बैक में आपको आपके लिए साइको की क्लासेस ला रहा हूं, बैक टू बैक ला रहा हूं। ऐसा कोई सा भी दिन नहीं आता जिस दिन मेरी साइको की क्लास नहीं आती, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से ये विद्यासागर पब्लिकेशन की किताब है मोदी सर वाली, उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं जो सवाल मुझे लगते हैं कि ये करवाने लायक सवाल हैं, ये बच्चों को बनाने में दिक्कत आएगी, उनको मैं लेकर चल रहा हूं। भाई जो आसान सवाल हैं, जो मतलब आपसे बहुत इजीली बन जाएंगे, उनको करवाने का कोई मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत कुछ आपको सिखा चुका हूं, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास में ब्रीथ टेस्ट का अपन ये हाई लेवल समझ लो, और एक बार कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में हाई लेवल लो लेवल कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना भाई। एक बार कॉन्सेप्ट बढ़िया से सीखने के बाद में हाई लेवल लो लेवल कुछ होता ही नहीं है। आपके लिए सब लो लेवल ही लगेगा अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट को बढ़िया से ध्यान से समझ लिया, ठीक है ना। चलिए देखो अपन कुछ भी विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कारण मैं बताता हूं। विजुअलाइजेशन अपन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों, उसका कारण मैं बताता हूं। देखो यहां से भाई आप खुद बताइए, आप खुद बताइए, आपको यहां से 5 मिनट में कितने सवाल बनाने हैं? 50 सवाल बनाने हैं। 5 मिनट में कितने सवाल बनाने हैं? 50 सवाल बनाने हैं। तो यहां से 1 मिनट में कितने सवाल हो गए? भाई सीबीटी 1 सीबीटी 2 पास करके आए हो तो 1 मिनट में कितने सवाल हो गए? आप बोलेंगे सर 10 सवाल हो गए। चलिए अब यहां से 1 मिनट का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सर 60 सेकंड होता है। आई बात समझ में? 1 मिनट का मतलब क्या होता है सर? यहां से 60 सेकंड होता है। कहने का मतलब आप बोलेंगे सर एक सवाल को बनाने में कितने सेकंड का समय मिलेगा? 6 सेकंड का समय मिलेगा। क्या विजुअलाइजेशन का प्रयोग करके आप एक सवाल 6 सेकंड में बना पाएंगे? क्या नहीं बना पाएंगे। आप मान लो किसी सवाल में आपने विजुअलाइजेशन किया और अपना टाइम बर्बाद कर दिया, तो वो जो टाइम आपने बर्बाद किया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके सवाल तो छूटेंगे, ठीक है ना। चले मान लो आपने अपना 1 मिनट ऐसे ही वेस्ट कर दिया विजुअलाइजेशन करने में। 1 मिनट आपने विजुअलाइजेशन करने में चीजों को वेस्ट कर दिया। चलिए अब 1 मिनट में अपन कितने सवाल बना रहे थे? यहां से देखो 10 सवाल बना रहे थे। कहने का मतलब अगर 1 मिनट आपने विजुअलाइजेशन करने में वेस्ट किया तो आपने 10 सवालों का नुकसान तो वैसे ही कर दिया। विजुअलाइजेशन करके बना तो लोगे, लेकिन फिर समय कहां से लाओगे? क्या आपको एक्स्ट्रा समय देगा क्या रेलवे? नहीं देगा, ठीक है ना। चलिए तो 50 में से 10 सवालों का नुकसान तो वैसे ही कर दिया, आपके पास में बचे मात्र 40 सवाल। अब 40 सवाल में भी 4 से 5 सवाल ऐसे होते हैं जो सिल्ली मिस्टेक के लगभग 70-80% बच्चों के गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर आपके पास में कितना बचा? यहां से 35 सवाल बचा। क्या इस 50 में से 35 सवाल करके क्या आप पास होने की उम्मीद रख रहे हो? क्या हो सके आप लोग पास हो जाओ, क्योंकि देखो क्या होता है कि ये पूरा मामला चलेगा टी स्कोर पर, ठीक है ना। चलिए हो सके 50 में से 35 लाओ, इसमें भी आप लोग पास हो जाओ। लेकिन जो 30% नंबर आपके जुड़ेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, वहां तो बाहर हो जाओगे ना आप लोग। चलिए और जरूरी नहीं है कि 50 में से 35 लाओ और उसमें भी आप लोग पास हो जाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हो सके एवरेज स्कोर ही 40 नंबर चला जाए, फिर आप लोग क्या करेंगे? चलिए देखो यहां से जो मैंने तरीका सिखाया था, यहां से जो मैंने तरीका सिखाया था उसमें 5 मिनट में
आराम से आप 45 सवाल बिना किसी समस्या के ठीक करोगे। हो सके 5 सवाल आप गलत कर दो, ठीक है ना, हो सके 5 सवाल आप लोग गलत कर दो, क्योंकि देखो कुछ अपवाद भी होते हैं। उन अपवादों को मैं आपको बताऊंगा, एक साथ उन सभी अपवादों को मैं बताऊंगा। तो उन अपवाद को बताने के बाद में फिर आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है ना। उन अपवाद को मैं बताऊंगा, लेकिन बिना किसी अपवाद के 5 मिनट में अगर 45 सवाल मेरे तरीके से आप लोग जाते हैं, क्या कुछ गलत है क्या? उन 35 सवाल से तो बहुत बढ़िया है, और आपकी किस्मत अच्छी रही और अपवाद बिल्कुल नहीं है, तो आप पूरे में से पूरे 50 में से 50 ठोकोगे। आई बात समझ में? और जो अपवाद वाले सवाल है ना, वो आपको पूरी शिफ्ट में 2 या 3 सवाल मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। इससे ज्यादा अपवाद का पैटर्न बनता ही नहीं है। बाकी 45 सवालों का एक नॉर्मल पैटर्न बनता है, जो मेरी ट्रिक से बिल्कुल करेक्ट होता है, और मेरी ट्रिक से आप जल्दी जल्दी सवालों को हल करेंगे, ठीक है ना। 2 या 3 सवाल अपवाद वाले बनते हैं, वो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा अपवाद वाले सवाल, उसमें आप लोग देख लेगा, तो उस वीडियो से आपके सारे अपवाद वाले सवाल खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अपन फोकस करेंगे। भाई मेरा फोकस ये रहेगा कि 5 मिनट में आप 45 से ज्यादा सवाल कैसे बना पाए। मेरा पूरा का पूरा फोकस इस पे रहेगा, और होना भी यही चाहिए, ठीक है ना। चले देखो, यहां से अपन बात करेंगे, और बच्चे बना भी रहे हैं। 50 में से 45 बच्चे हिट कर रहे हैं मेरे तरीके से, कहीं कहीं तो 50 में से 50 भी बना रहे हैं, ठीक है ना। और फाइनल एग्जाम में भी बना के आएंगे, ये मैं वादा करता हूं आपसे। चलिए देखो, यहां से बताइए बेटा, ए बी सी डी और ए। देखो यहां से ए कितने से कनेक्टेड है, बी कितने से कनेक्टेड है, सी डी ई कितने कितने से कनेक्टेड है, यहां से बताइए। चलिए देखो, मैं आपको कुछ चीजें सिखाता हूं, ध्यान से बातों को समझना। भाई जो नीचे वाली ईंट है, जो सबसे नीचे वाली ईंट है, आप बोलेंगे सर यहां से इसके ऊपर में ऐसी जो भी ईंटें आएगी, उन सबको यह क्या करेगी बेटा, ये टच करेगी। आई बात समझ में? भाई नीचे वाली जो ईंट है, ऐसे ऊपर से जो ईंटें आएगी उनको क्या करेगी सर, ये टच करेगी। आई बात समझ में? चले अब यहां से अपना मुद्दा क्या है सर, यहां से इस पैटर्न के सवाल भी करवाओ कि सर ऊपर वाली जो ईंट आएगी वो नीचे वाली को टच करेगी, है ना। इतना तो आपको पता ही होगा, और अभी अपन सवाल में बनाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अगली बात समझना, जैसे मेरे पास में एक ईंट है, और यहां से मेरे पास में एक और ईंट है। चलिए, ये जो दोनों ईंटें हैं, वो एक नीचे वाली ईंट को क्या कर रही थी बेटा, स्पर्श कर रही थी, ठीक है ना। यहां से बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, है ना, ये बहुत काम की चीज है। एक ईंट है, एक और ईंट है, यहां से ये दोनों ईंटें, आप बोलेंगे सर एक नीचे वाली ईंट को स्पर्श कर रही थी, क्योंकि नीचे वाली ईंट में जितनी ईंटें रखी रहेगी उन सबको क्या करेगी बेटा, टच करेगी, ठीक है ना। चलिए, जब ये वाली ईंट इसको टच किया, जब इस वाली ईंट ने नीचे वाली ईंट को टच किया, तो क्या इन दोनों के बीच में जितनी भी ईंटें रहेगी,
तो वो जो सारे के सारे ईंटें हैं वो इसको टच नहीं करेगी, क्या आराम से करेगी। यहां पर जो भी मैं बात कर रहा हूं वो खड़ी ईंट के बारे में बात कर रहा हूं। खड़ी ईंट का मतलब ऐसे वो है ना, ऐसे खड़ी रहेगी। भाई ये तो आडी ईंट हो गई, ये ऐसे जो लेटी हैं ये तो आडी हो गई, और यहां से जो ऐसे हैं वो यहां से कौन सी ईंट हो गई बेटा, खड़ी वाली ईंट हो गई। जब ये वाली ईंट इसको टच कर रही थी, जब ये वाली ईंट इसको टच कर रही थी, क्या इन दोनों के बीच में जितनी भी खड़ी ईंटें रहेगी क्या वो इसको टच नहीं करेगी, क्या बिल्कुल करेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपके बहुत काम की चीज है, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अपन सवाल पर आएंगे, यहां से अपन सवाल पर आते हैं। देखो यहां से चलिए, यहां से डायरेक्ट अपन सवाल पर आते हैं। सवाल के माध्यम से मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अपन वैसे कॉन्सेप्ट को नहीं सिखा पाते, लेकिन सवाल के माध्यम से सिखा देते हैं। अब बेटा यहां से ए नाम के ईंट है, आप बोलेंगे सर ए नाम की ईंट है। चलिए अब ए नाम की ईंट किस किस से टच है। देखो जो कोने वाली ईंट होती है ना, वो तो वैसे समझ में आपको आ जाएगा भाई किस किस से टच है। ये जो ए नाम की ईंट है, ये जो ए नाम की ईंट है, ये वैसे समझ में आ जाएगी भाई किस किस से टच है, क्योंकि इस ए नाम की ईंट का तो सब कुछ दिख रहा था, ठीक है ना। जैसे इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट, ठीक है ना। चले और आप बोलेंगे सर नीचे वाले से भी तो कनेक्ट है ना भाई, ये जो ए नाम की ईंट है नीचे वाली ईंट पर रखी है, तो आप बोलेंगे सर नीचे वाली पर भी कनेक्टेड है, ठीक है ना। चले तो यहां से आपने देखा सर ये है ना, ये सेम ही हो गया, ये सेम ही हो गया। जैसे आप नीचे आएंगे, देखो नीचे वाले से भी कनेक्टेड है, तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर जो ए नाम की ईंट है, सर जो ए नाम की ईंट है वो कितने से कनेक्टेड है बेटा, 4 से कनेक्टेड है। मतलब ये मैं वो सवाल करवा रहा हूं जिसमें ऐसे नीचे वाली ईंटें बिछी होगी और ऐसे ऊपर से खड़ी ईंटें आ रही होगी, वो सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना। चले अब यहां से आप लोग देखेंगे, यहां से आप लोग देखेंगे सर ए का तो मामला खत्म हो गया। अब यहां से बी का अपन देखते हैं। चलिए अब यहां से बी का देखते समय देखो, यहां से बी का जैसे आप लोग देखेंगे तो यहां से आपने यहां से देखा भाई जो बी नाम की ईंट है वो किस किस से कनेक्ट है। एक तो इससे हो गया, एक इससे हो गया, एक इससे हो गया, एक इससे हो गया। बात को समझना, जो मैं सिखाना चाह रहा हूं ना उसको समझने की कोशिश करना। बी नाम की ईंट इससे, इससे, इससे और इससे, इन सब से बी नाम की ईंट आपस में क्या है, आप बोलेंगे सर कनेक्टेड है, ठीक है ना। चले क्या इनके भी अलावा कोई ऐसी ईंट है क्या जो इनसे कनेक्टेड है। मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको क्या सिखाया, अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया, अभी अभी मैंने आपको यह सिखाया कि जब दो खड़ी ईंटें किसी नीचे वाली ईंट को टच करेगी तो इन दोनों खड़ी ईंटों के बीच में जितने भी खड़ी ईंटें रहेगी वो सब भी इसको क्या करेगी, टच करेगी, करेगी। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही था बेटा, यहां से ये खड़ी वाली ईंट, यहां से ये खड़ी वाली ईंट, ठीक है ना, यहां से खड़ी वाली ईंट, यहां से खड़ी वाली ईंट, और ये दोनों ही ईंटें किसको टच कर रही थी, इस नीचे वाली बी ईंट को टच कर रही थी। वही कॉन्सेप्ट हो गया, जब दो खड़ी ईंटें, जब दो खड़ी वाली ईंटें नीचे वाली ईंट को टच करेगी तो इन दोनों के बीच में जितनी भी ईंटें रहेगी वो भी किसको टच करेगी, नीचे वाली को टच करेगी। यही तो सिखाया अभी मैंने, देखो मैंने यही तो सिखाया, जब दो खड़ी ईंटें नीचे वाली को टच करेगी तो इन दोनों के बीच में जितनी भी ईंटें रहेगी वो भी क्या करेगी, टच करेगी, ठीक है ना। चले तो यहां से आपने देखा भाई ये खड़ी ईंट इसको टच किया, ये वाली खड़ी ईंट इसको टच किया, तो इन दोनों के बीच में जितनी भी ईंटें हैं ना वो भी किसको टच करेगी, बी को टच करेगी।
तो इसको तो अपन ने काउंट कर लिया, देखो ये तो वही ईंट है, लेकिन इसको भी अपन को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप लोगों ने देखा भाई, यहां से 4 और यहां से 1, टोटल मिलाकर ये जो बी है वो कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, 5 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब पेपर में सर जल्दी जल्दी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखो बहुत आसान है भाई। बी नाम की ईंट ये रही, इस पर गए, मैंने अपना तरीका क्या सिखाया था, मैंने अपना तरीका सिखाया था कि जब भी आप ईंटें काउंट करेंगे हमेशा छोटे छोटे वाले भाग को काउंट करिए, ठीक है ना। अगर यहां से कोई सा भी बड़ा भाग आपको दिखाई दे तो उसके छोटे भाग पर जाओ और छोटे के बगल वाले पर भी जाना ही, ठीक है ना। चलिए, जैसे ये छोटा, आप बोलेंगे सर जैसे ही ऊपर गए तो ये बड़ा वाला भाग मिला, बड़े वाले भाग पर नहीं जाना, इस बड़े वाले के छोटे पर जाना है और छोटे के बगल वाले को देखना है। अब इधर बगल में क्यों नहीं गए, क्योंकि इधर वाली ईंटें तो टच होगी नहीं, वैसे ही दिख रहा था, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर इधर बगल वाले में जाएंगे, इधर बगल वाले में जाएंगे तो ये टच होगी, ये टच होगी, और वैसे ही दिख रही थी, ये टच होगी, हो भी रही थी, ये टच होगी, हो भी रही थी। लेकिन मुद्दा क्या है सर, इसको भी लेना ही क्या, क्या इसको भी लेना है क्या। जब नीचे आपकी आडी ईंट मिले तो हमेशा ऊपर वाली को हमेशा देखा करो कि कौन कौन सी ईंटें हैं जो उसको टच कर रही थी। नीचे वाली जो ईंट है हमेशा ऊपर वाले ईंटों को देखा करो भाई कौन कौन से टच कर रही थी, ठीक है ना। तो ये वाली भी टच करेगी। अब एक मतलब मैं एक और तरीके से चीजें आपको सिखा देता हूं, देखो कैसे भाई, कैसे पता चला कि ये वाली भी टच करेगी। देखो बहुत आसान है, देखो यहां से बहुत आसान है, कैसे अपन को पता चलेगा कि ये वाली भी टच करेगी। चलिए, देखो यहां से नीचे वाली ईंट को ये वाली ईंट टच कर रही थी, नीचे वाली ईंट को ये वाली ईंट टच कर रही थी, तो इसके सामने इसके सामने इसके सामने लाइन से जो भी ईंटें होगी ना वो सारी की सारी भी क्या करेगी, नीचे वाली को टच करेगी। आई बात समझ में भाई, ये वाली जो ईंट है, ये वाली जो ईंट है वो नीचे वाली को टच कर रही थी, तो इसके सामने ये जितनी भी ईंटें हैं वो सारी की सारी भी क्या करेगी, नीचे वाली को टच करेगी, ठीक है ना। चलिए, तो अपना तरीका वही है, तरीके में चेंज नहीं हुआ। देखो यहां से ये हुआ, जैसे ही बड़े में जाएंगे तो बड़े वाले को काउंट नहीं करना, इसके छोटे पर जाओ और यहां से छोटे के बगल वाले को देखो। फिर थोड़ा सा दिमाग इतना लगा लेना, क्या कुछ छोटा ही क्या भाई, ये वाली अगर कनेक्ट कर रही थी तो आप बोलेंगे सर इसके सामने जो भी ईंटें होगी ना वो सारी की सारी क्या करेगी बेटा, टच करेगी। थोड़ा सा मतलब एक बार सवाल को बना लिया, दोबारा ऐसा सवाल आएगा आराम से बनाएंगे। या फिर ऐसे ध्यान रख लो, सर दो खड़ी ईंटें जब नीचे वाली को टच करती हैं तो इन दोनों के बीच में जितनी भी ईंटें रहेगी वो भी नीचे वाली को क्या करेगी, टच करेगी, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा चीजों को देखोगे, दोबारा ऐसा सवाल आ गया, आराम से अप्लाई कर पाओगे। देखो यहां से सी, आप बोलेंगे सर सी वाली जो ईंट है वो किस किस से टच है। देखो यहां से आप बोलेंगे सर ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से ये जो सी वाली ईंट है देखो नीचे वाले से भी टच है। आई बात समझ में। तो यहां से 3 और 1 टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर 4 हो गया। अब कई सारे बच्चों का डाउट होगा कि सर जो तरीका आपने सिखाया था वो कहां फॉलो हो रहा, बेटा फॉलो हो रहा था। देखो कैसे, छोटी वाली ईंट है इसको देखा, छोटी वाली ईंट इसको देखा। चलिए, अच्छा इसको क्यों काउंट करेंगे, कई सारे बच्चे क्या करेंगे, सर इधर आए, बड़े पर नहीं जाके इस पर जाएंगे। ऐसा नहीं करना भाई, खुद के खुद पर नहीं आना कभी भी। मैंने कैसे कहा था, आस पास दूसरों की ईंटें देखेंगे और दूसरों की ईंटों में बड़ा भाग दिखाई दे तो उसके छोटे वाले पर जाएंगे और बगल वाले को सबको गिनेंगे। ये सिखाया था मैंने।
लेकिन आप खुद में क्यों जाएंगे? आई बात समझ में? चले, तो यहां से आप लोग देखेंगे सर ये हो गया। अब ये वाली जो ईंट है ना, देखो ये तो वैसे भी दिख रही थी सर, ये वाली ईंट पूरी की पूरी ये थी, नीचे वाले को भी टच कर रही थी। जब भी खड़ी ईंटों की आप बात करेंगे, हमेशा आप दिमाग में ये रखो कि नीचे वाले ईंट टच तो नहीं कर रही, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। जब भी खड़ी वाली ईंटें आपकी आंखों के सामने आए तो नीचे वाली ईंट को हमेशा देखना, क्या नीचे वाली ईंट ऊपर खड़ी वाली ईंट को टच तो नहीं कर रही। और वैसे भी दिख गया था ना अपन को तो कि ये दोनों ईंटें नीचे वाले को टच कर रही थी, तो इन दोनों के बीच वाली भी नीचे वाले से टच करेगी, ये तो वैसे ही दिख गया था, ठीक है ना। चले, तो यहां से टोटल मिलाकर 4 हो गया। बेटा यहां से डी का अपन देखेंगे, इस डी का अपन देखेंगे तो डी में भी यही सीन है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। कौन सी ईंट बची? नीचे वाली ईंट बची। देखो बड़ा वाला भाग इस नीचे वाली ईंट पे टच हो ही रहा था, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं करना सर बड़े वाले पर गए, बड़े वाले से छोटे वाले पर गए, ऐसा नहीं करना बेटा। खुद के खुद में ही आना नहीं है। मतलब यहां से अगर इस ईंट को कोई बड़ा वाला भाग टच कर रहा होता तो उस बड़े वाले के छोटे वाले पर अपन जाते, लेकिन खुद के खुद में ही काउंटिंग नहीं करनी, ठीक है ना। खुद के खुद में ही नहीं आना। कई सारे बच्चे ये गलती कर रहे थे कि वो खुद के ईंट में ही यहां से आ रहे थे, तो वो नहीं आना अपन को, ठीक है ना। चले, तो 3 तो ये हो गए सर, एक नीचे वाला हो जाएगा। टोटल मिलाकर डी कितने से कनेक्टेड है? बेटा यहां से 4 से कनेक्टेड है। आई बात समझ में? चलिए, फिर यहां से अपन बोलेंगे सर ई नाम की जो ईंट है वह किस किस से कनेक्टेड है। देखो यहां से ई नाम की ईंट इसके, इससे काउंटिंग करते समय छोटे छोटे को ही करना। जैसे काउंटिंग करते समय जितनी भी छोटे छोटे ईंटें थी उनको काउंट कर लिया। अब गलती ये मत करना कि सर बड़े पर गए, बड़े को काउंट नहीं करके छोटे पर गए। बेटा खुद के खुद में नहीं जाना, आ रही बात समझ में? दूसरे वाले के बड़े पर जाना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप लोगों ने देखा सर 3 ईंटें तो हो गई। ये खड़ी ईंट क्या नीचे वाले को टच हो रही है क्या? हमेशा देखिएगा, खड़ी वाली ईंट नीचे वाली को टच कर रही थी। टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर ई कितने से कनेक्टेड हो गया? बेटा यहां से 4 से कनेक्टेड हो गया। इसमें कोई भी समस्या ही क्या? मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होनी चाहिए। अगला सवाल पर अपन जाएंगे। देखो ए बी सी डी और यहां से ई, ठीक है ना। चले, देखो यहां से आप बोलेंगे सर ए का बताइए। देखो यहां से ए का, बेटा ए अपनी ईंट ये है, आप बोलेंगे सर ए अपनी ईंट ये है। देखो नीचे वाला छोटा भाग था, अपन ने काउंट किया, क्या इसको काउंट करेंगे क्या? आप बोलेंगे सर नहीं करेंगे। इसके छोटे वाले भाग पर जाएंगे और छोटे वाले के बगल वाले को लेंगे। क्या इसको काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। बड़ा भाग आ गया, बड़े वाले के छोटे पर जाएंगे और छोटे के बगल वाले को लेंगे। तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर 2 2 4 और यहां से 5। टोटल मिलाकर ए कितने से कनेक्टेड हो गया? बेटा 5 से हो गया। कोई बच्चा करना चाहे तो वो वैसे भी देख सकता था, सर ए नाम की ईंट ये रही, किस किस से कनेक्टेड है? बेटा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और नीचे वाला हो गया। वैसे भी दिखाई दे रहा था, तो यहां से ए कितना हो गया? 5 हो गया। हर सवाल में ट्रिक्स लगाओ, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कई सारे सवाल तो वैसे ही दिख जाएंगे। ट्रिक्स कहां लगाएंगे? वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलिए, फिर यहां से आपने देखा सर यहां से बी नाम की जो ईंट है वो किस किस से कनेक्टेड है? बेटा छोटे छोटे वाले भाग को गिनना है। गिनते समय आप हमेशा छोटे छोटे वाले को गिनेंगे। जैसे नीचे छोटा था बिल्कुल गिना, ऊपर छोटा था बिल्कुल गिना, लेकिन साइड में क्या छोटा ही क्या? आप बोलेंगे नहीं है।
अगर साइड में छोटा नहीं है तो आप बोलेंगे सर इसको काउंट नहीं करेंगे। इस बड़े वाले भाग के छोटे पर जाएंगे और छोटे के बगल वाले को देखेंगे। यही तो सिखाया था मैंने। और जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो, मेरी ब्रिक वाली शुरुआत की 2 क्लास से देख लो, सारे ही डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए देखो, जो मैं बोल रहा हूं ना आपको कि 5 मिनट में 45 सवालों की गारंटी में ले रहा हूं, वो आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियो देखेंगे ना, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां से आपको मिलेगा सीखने को, ठीक है ना। ये तो मैं कई सारे वीडियोज बनाने के बाद में आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं बस। देखो यहां से जैसे इधर आएंगे तो बड़े पर नहीं जाएंगे, बड़े के छोटे पर जाएंगे और छोटे के बगल वाले को देखेंगे। तो 2 और 2 4 और 2 6, टोटल मिलाकर बी कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा? यहां से 6 से कनेक्टेड हो गया। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए फिर यहां से अपन देखेंगे, सर ये जो सी नाम का बच्चा है वो किस किस से कनेक्टेड है? बेटा सी नाम का बच्चा ये रहा, ये हो गया। आप बोलेंगे सर जैसे बड़े पर जाएंगे कि इसको काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा गया। बड़े के छोटे पर जाएंगे और छोटे के बगल वाले नीचे, इन सभी को अपन क्या करेंगे बेटा? काउंटिंग करेंगे। तो यहां से कितना हो गया? 3 2 5 और यहां से 6, टोटल मिलाकर आप बोलेंगे बेटा कितना हो गया? 6 हो गया। नीचे वाली जो ईंट है उसको देखो अपन ने काउंटिंग कर लिया, ठीक है ना। चलिए कोई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है, सर यहां से जो सी नाम की ईंट है वो तो वैसे ही दिखाई दे रही थी, तो काउंट कर लो। देखो यहां से 1 2 3 4, एक नीचे वाला 5, चलिए एक आपका ये हो जाएगा। भाई ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो 4 2 6, टोटल मिलाकर कितना आ गया बेटा? यहां से 6 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोग देखेंगे, सर डी नाम की ईंट, बेटा डी नाम की ईंट मतलब ये वाली जो ईंट है वो किस किस से कनेक्टेड है? ये हो गया, ठीक है ना। चलिए क्या और से भी कनेक्टेड है क्या? आप बोलेंगे सर यहां से, भाई आप खुद बताइए, जैसे काउंटिंग करते समय अपन किस किस को काउंटिंग करेंगे? सर छोटे वाले को, ठीक है ना। जैसे ही ऊपर जाएंगे तो बड़ा भाग मिला, क्या इस बड़े भाग की काउंटिंग करेंगे क्या? नहीं करेंगे। बड़े वाले के छोटे पर जाएंगे और छोटे के बगल में जितनी भी हैं सबको काउंटिंग करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाले 8 इससे कनेक्टेड है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इस वाले को काउंट नहीं किया अपन ने, इनडायरेक्टली रूप में नीचे वाले को काउंट कर लिया। आ रही बात समझ में? मतलब जो अपना ट्रिक है ना वो कभी फेल नहीं करेगा, इस बात को समझ जाना। अपन ने भले ही यहां पर टिक जरूर किया है, लेकिन इनडायरेक्टली रूप में अपन काउंटिंग इसको कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहां से 1 2 3 4, टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई डी कितने से कनेक्टेड हो गया? 4 से कनेक्टेड हो गया। अब कोई बच्चा अगर ऐसा नहीं सोचना चाहे तो ऐसा सोच लो, क्या ही फर्क पड़ेगा? देखो ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया और ये कनेक्ट हो गया। इसके अलावा आप बोलेंगे सर एक भी कनेक्टेड नहीं है, तो 2 और 2 टोटल मिलाकर कितना हो गया बेटा? यहां से 4 हो गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से ई नाम की जो ईंट है वो आप बोलेंगे सर ई नाम की ईंट ये रही, बेटा ये हो गया। चलिए जैसे ही इधर जाएंगे तो बड़ा मिलेगा, इस बड़े वाले को काउंट नहीं करेंगे। इस बड़े वाले के छोटे भाग पर जाओ और छोटे के बगल में जितने भी बेटे हैं सबकी काउंटिंग करनी है। तो यहां से आप बोलेंगे सर 5 और यहां से 6, टोटल मिलाकर ई कितने से कनेक्टेड हो गया? 6 से कनेक्टेड हो गया। कोई बच्चा चाहे तो ऐसे भी देख सकता था कि सर ई तो सीधा सीधा ही दिख रहा था, ये रहा, ये हो गया, ये हो गया, ये और एक नीचे वाला, तो 4 2 6, टोटल मिलाकर ई कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा? 6 से कनेक्टेड हो गया। कोई समस्या यहां पर मुझे लगता नहीं कि आपको होगी। अगला सवाल,
ए बी सी डी और यहां से ई, ठीक है ना। चले अगले सवाल पर अपन जाएंगे, तो यहां से अपन बोलेंगे सर ए किससे कनेक्टेड है। बेटा ए अपना ये रहा, आप बोलेंगे सर छोटा छोटा और यहां से छोटा, क्या इसके अलावा किसी से कनेक्टेड है क्या, आप बोलेंगे सर नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से जो ए नाम का बच्चा था वो किससे कनेक्टेड हो गया बेटा, 3 से कनेक्टेड हो गया। भाई 1 2 3, इसके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन बोलेंगे, फिर यहां से अपन बोलेंगे वो जो नीचे वाली ईंट का कॉन्सेप्ट है ना, वो खड़ी ईंट के लिए, जो भी खड़ी ईंट आपको दिखाई दे हमेशा चेक करना कि इस नीचे वाली ईंट को अपन ने ले लिया क्या, ठीक है ना। अभी सवाल आएंगे मैं फिर से बताऊंगा। फिर यहां से जो बी नाम की ईंट है, आप बोलेंगे सर ऊपर वाला ये और ये, बस यही तो कनेक्टेड है। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया बेटा, यहां से 4 हो गए, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोग देखेंगे सर सी नाम की जो ईंट है, ये और ये टोटल मिलाकर कितना हो गया बेटा, यहां से 4 हो गया। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से डी नाम का जो बच्चा था, वो आप बोलेंगे सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और यहां से 2 नीचे वाले हो गए। तो टोटल मिलाकर 3 2 5, ये कितने से कनेक्टेड है बेटा, यहां से 5 से कनेक्टेड है, ठीक है ना। फिर यहां से ई, आप बोलेंगे सर ई ये रहा। चलिए देखो ये बस ये कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब परीक्षा में सारे सवाल कठिन नहीं आते। देखो ये सवाल कितना आसान था, तो आसान सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, कठिन सवाल आपको इक्के दुक्के मिलेंगे, लेकिन आसान और एवरेज सवाल परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चले रेलवे को भी पता है कि 6 सेकंड में एक सवाल बनाना है, तो आपसे कोई वो बहुत बड़ा काम नहीं करवाएगी। इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लो, और जो बच्चा इस बात को दिमाग में फिट करके चल रहा है कि सर 6 सेकंड में एक सवाल को बनाना है, तो फिर बहुत ज्यादा पेपर का लेवल नहीं रहेगा, वो बच्चा देखना बहुत अच्छा स्कोर करेगा। क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करने से सिलेक्शन होता है। कई सारे बच्चे तो क्या कर रहे हैं, मतलब इतने ज्यादा कठिन सवालों में फंस रहे हैं, अगर वो सवाल परीक्षा में आ भी गए ना, तो भी वो बच्चे नहीं बना पाएंगे। आ रही बात समझ में। तो बहुत ज्यादा कठिन सवालों में फंसने की जरूरत नहीं है। 50 में से 45 सवाल एवरेज मिलेंगे जो अपन नॉर्मली पढ़ रहे हैं। 5 सवाल कठिन मिल सकते हैं, उसके ना करने से आपका कभी सिलेक्शन नहीं रुकेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। उन 5 सवाल को अगर आपने नहीं भी किया, 45 सवाल सही किया, तो भी आप टॉपर की श्रेणी में आ जाएंगे। 50 में से 45 एक टॉपर बच्चे के ही होंगे, ठीक है ना। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके 50 में से 50 करेक्ट निकलेंगे वहां पर। यहां पर भले टेस्टों में निकल जाए, लेकिन वहां नहीं निकलते, क्योंकि वहां का प्रेशर थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना। चले ए बी सी डी और यहां से 45 सवाल सही कर लो, आराम से मजा जाएगा। मतलब देखो यहां से जो ए था, थोड़ा आसान सवालों को जल्दी जल्दी बनाएंगे, ठीक है ना। चले देखो ये हो गया। चले तो आप बोलेंगे सर ए था, वो कितने से कनेक्टेड है बेटा, यहां से 2 से कनेक्टेड है। फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर सी ये रहा, ऊपर वाला ये वाला कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, यहां से सी अपना 3 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना। सी को अपन ने पहले बना लिया। फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर बी, देखो बी ये रहा, ये हो गया। चले जैसे ही आप बड़े में जाएंगे, बड़े वाले को काउंट नहीं करके छोटे वाले पर गए, और छोटे वाले के बगल वाले को, टोटल मिलाकर बी कितने से कनेक्टेड हो गया, 3 से कनेक्टेड हो गया। और यहां से देख भी सकते थे, बी अपना ये है, ये और ये
टोटल मिलाकर कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, 3 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना। चले फिर यहां से आपने देखा सर ये जो डी नाम का बच्चा है किससे कनेक्टेड है, ये आप बोलेंगे सर कितने से कनेक्टेड है बेटा, 3 से कनेक्टेड है, ठीक है ना। चले फिर यहां से आपने देखा सर ई नाम का जो बच्चा है, देखो ये और ये टोटल मिलाकर कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, यहां से 2 से कनेक्टेड हो गया। आसान सवाल तो ये, तो अभी बीच में देखना बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे। अभी बीच में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे, तो वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो सवाल मैंने सिलेक्ट किए थे वो ऊपर नीचे हो गए, ठीक है ना। ऊपर नीचे का मतलब क्या हुआ, जो कठिन सवाल थे वो बीच बीच में कहीं ना कहीं वो फंस गए। तो यहां से अपन है ना, यहां से सभी सवालों को बनाइए। और मोदी सर की किताब का ये पहला सेट और दूसरा सेट है, मतलब टोटल मिलाकर 100 सवाल आज के क्लास में आप लोग बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से जो ए था बेटा, यहां से छोटा छोटा छोटा, काउंटिंग करते समय छोटे छोटे को काउंटिंग करना। देखो यहां से 3 से कनेक्टेड हो गया। चलिए फिर यहां से आपने देखा जो भी बच्चा क्लास को पहली बार कर रहा है और ये छोटे छोटे वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग मेरी स्टार्टिंग की 2 क्लास से देखो, प्ले लिस्ट में जाना, वहां पर आपको मजा नहीं आ जाए ना तब आके बोल देना कि सर मजा नहीं आया, ठीक है ना। चले फिर यहां से आपने देखा सर 2, जैसे बड़े पर जाएंगे बड़े वाले को काउंट नहीं करेंगे, इस बड़े के छोटे पर गए और छोटे के बगल में जितने भी बैठे हैं सबकी काउंटिंग करनी है। तो यहां से 2 और 2 टोटल मिलाकर भाई कितने से कनेक्टेड हो गया, 4 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आपने देखा सर सी नाम की जो ईंट है, एक ये हो गया एक ये हो गया, टोटल मिलाकर कितने से बेटा, 2 से, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से डी नाम की जो ईंट है, आप बोलेंगे सर छोटा, जैसे ही ऊपर गए बड़े को काउंट नहीं करेंगे, इस बड़े के छोटे भाग पर आएंगे और छोटे के बगल वाले को अपन काउंटिंग करेंगे, टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर 3 से कनेक्टेड हो गया। ऐसे सवाल ज्यादा देखने को मिलेगा पेपर में, और ऐसे सवालों के ट्रिक मैंने आपको बता के रखी है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से खड़ी ईंट कोई सी भी नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना, जो तरीका मैंने आपको सिखाया है परफेक्ट बैठेगा। खड़ी ईंट में बस ये ध्यान रखना होता है कि क्या कहीं नीचे वाली टच तो नहीं हो रही, बस इतना ध्यान रखना रहता है, ठीक है ना। देखो यहां से जो ई था ये ठीक है ना, तो यहां से ई कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, यहां से 2 से कनेक्टेड हो गया। आसान था, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसको बनाइए। चलिए देखो यहां से आप लोगों ने देखा सर ए नाम की ईंट, ए नाम की जो ईंट है आप बोलेंगे सर ये हो गया। चलिए जैसे ही बड़े पर जाएंगे बड़े को काउंट नहीं करेंगे, बड़े के छोटे भाग पर गए, छोटे वाले के बगल वाले को टोटल मिलाकर कितने से कनेक्टेड है बेटा, 3 से कनेक्टेड है। और कोई बच्चा ऐसा पूरा देखना चाहे सर ए 8 तो पूरी की पूरी ये थी, देखो यहां से इससे कनेक्ट, नीचे वाले से कनेक्ट, इससे कनेक्ट, वैसे ही दिख रहा था भाई ए कितने से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आपने देखा, फिर यहां से आपने देखा सर बी नाम की जो ईंट है वो किस किस से कनेक्टेड है देखो यहां से ये हो गया ये हो गया, ठीक है ना। जैसे ऊपर गए बड़े वाले को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन बड़ा वाला किसी और का होना चाहिए, आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए बड़े वाले के छोटे वाले भाग पर जाएंगे, छोटे वाले के बगल वाले को, इन सभी को काउंटिंग करेंगे। तो यहां से 4 और 1 टोटल मिलाकर कितना आ गया बेटा, यहां से 5 आ गया। और वैसे भी देख सकते हो कोने वाली ईंट को, वैसे भी देख सकते हो, ये जो कोने में ईंट होती है ना, इसको आप लोग
वैसे भी देख सकते हो, ठीक है ना। देखो ये हो गया, नीचे वाला हो गया, और ये लाइन से देखो सारे दिखाई दे रहे थे बहुत इजीली। टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर 4 और यहां से 2, टोटल मिलाकर कितना हो गया बेटा, यहां से 6 हो गया। आई बात समझ में भाई, ये हो गया, नीचे वाला हो गया। आप बोलेंगे सर लाइन से टोटल मिलाकर 4 तय हो गए 5, और एक नीचे वाला, टोटल मिलाकर कितने हो गए बेटा 6 हो गए, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन देखेंगे सर सी वाले 8, देखो सी वाले 8, ये हो गया, ये हो गया। जैसे ही नीचे आएंगे बड़े वाले को काउंट नहीं करेंगे, इस बड़े वाले के छोटे पर जाएंगे और छोटे के बगल वाले को देखेंगे, ठीक है ना। यही तो सिखाया था मैंने। जिस बच्चे को ये बगल वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, स्टार्टिंग की 2 क्लास से देखो, क्योंकि देखो 1 घंटे में मैंने यही बातें सिखाई थी वहां पर, तो आप लोग देख लो प्लेलिस्ट में जाके, चीजें आसान हो जाएगी। मैं फिर बता रहा हूं, नहीं तो विजुअलाइजेशन में फंस गए ना, 6 सेकंड में एक सवाल नहीं बना पाएंगे। चलिए तो यहां से 2 और 2, टोटल मिलाकर बेटा सी कितने से कनेक्टेड हो गया, 4 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन बोलेंगे सर डी कितने से कनेक्टेड है, देखो ये हो गया। जैसे ही बड़े पर जाएंगे तो आप बोलेंगे सर बड़े पे नहीं जाना, बड़े के छोटे वाले पर जाना है और इसके बगल वाले को भी देखना है। तो यहां से 2 और 1 टोटल मिलाकर कितने से कनेक्टेड हो गए बेटा, यहां से 3 से कनेक्टेड हो गए। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए फिर यहां से अपन देखेंगे सर ई कितने से कनेक्टेड है बेटा, ई अपना ये रहा। चले देखो ये हो गया और ये हो गया, कोई बड़ा वाला पोर्शन दिखाई नहीं दिया, तो आप बोलेंगे बेटा कितने से कनेक्टेड हो गया, यहां से 2 से कनेक्टेड हो गया। क्या ये बात क्लियर है क्या। चले अगले सवाल पर अपन जाएंगे, ए बी सी डी और यहां से ई। बताइए, पहले पोज करके खुद बना लो, उसके बाद में उत्तर देखा करो, ठीक है ना। देखो यहां से कोई भी खड़ी वाली ईंट नहीं है। समस्या कब आएगी, जब खड़ी ईंटें रहेगी, और खड़ी ईंट में आपको चेक क्या करना है, क्या नीचे वाली टच तो नहीं है। अभी सवाल आएंगे, थोड़ा धैर्य बनाए के रखे, ठीक है ना। अभी सवाल आएंगे, मैं आपको बता दूं। देखो यहां से खड़ी ईंट, ये सारी के सारी ईंटें कौन सी ईंटें हैं बेटा, ये खड़ी वाली ईंटें हैं। अभी सवाल आएंगे, ये सारी के सारी ईंटें कौन सी हैं बेटा, खड़ी वाली ईंटें हैं। अभी करेंगे सवालों को। देखो यहां से ये खड़ी, ये खड़ी, ये खड़ी, ये खड़ी, सारी के सारी ईंटें खड़ी वाली ईंटें हैं ये। चलिए तो यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, थोड़ा सा धैर्य बना के रखे, ठीक है ना। चले फिर यहां से अपन बोलेंगे सर ए नाम का जो बालक था, ये रहा। देखो ये हो गया, ये हो गया। जैसे ही नीचे आएंगे बड़ा वाला, बड़े वाले को काउंट नहीं करना, इस बड़े वाले के छोटे भाग पर जाओ और छोटे वाले के बगल वाले को सभी को काउंट करना है। तो 3 और 2 टोटल मिलाकर भाई कितने से कनेक्टेड हो गया, 5 से कनेक्टेड हो गया। और वैसे भी दिख रहा था भाई, ए नाम की जो ईंट है ये हो गया, नीचे वाला हो गया, और ए नाम की ईंट को देखो ये दोनों भी टच कर रहे थे, वैसे ही दिखाई दे रहा था। कोने वाली जो ईंट होगी ना, ये आपको वैसे ही दिखाई दे जाएगी, इसमें भले ही आपको कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोने वाली ईंट को तो वैसे ही अपन गिन सकते हैं भाई किस किस से टच है, ये तो वैसे ही दिख जाती है कोने वाली ईंट तो, ठीक है ना। चले देखो यहां से बी नाम का किस किस से कनेक्टेड था बेटा, बी ये रहा। आप बोलेंगे नीचे वाला, आप बोलेंगे सर ये और ये, जितने भी अपन ने काउंट किया सारे के सारे छोटे छोटे भाग थे, इस वजह से काउंटिंग कर लिया। तो यहां से बी के लिए बेटा कितने कनेक्टेड है, आप बोलेंगे सर 3 कनेक्टेड है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन बोलेंगे सर सी, ये जो सी है कितने से कनेक्टेड है।
आप बोलेंगे सर इधर वाले दो छोटे छोटे भाग थे, जैसे ही नीचे गए बड़े वाले को नहीं लेना, बड़े वाले के छोटा और इसके बगल वाला, तो आप बोलेंगे, तो यहां से आप लोग बोलेंगे भाई कितने से कनेक्टेड हो गया। यहां से आप लोग बोलेंगे सर ऊपर भी तो जाना था, बड़े वाले को नहीं लेना, बड़े वाले के छोटे भाग पर गए और इसके बगल वाले को भी काउंट किया, तो 3 4 5 6 और 7 टोटल मिलाकर कितने से कनेक्टेड है बेटा, 7 से कनेक्टेड है। जो बच्चा ऐसा सोचना चाहे वो ऐसा भी सोच सकता है। कैसे भाई, ई जो सी वाली ईंट है वो कोने में थी और ये तो वैसे ही दिख जाएगी। देखो ऊपर ये सारे के सारे ईंटें कनेक्टेड हैं, नीचे ये दोनों ईंटें कनेक्टेड हैं, साइड में देखो दो ईंटें वैसे ही दिख रही थी। तो 3 2 5 6 7, कई बार कुछ ट्रिक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही दिख जाएगी आपको। ये सारा प्रैक्टिस का गेम होता है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से आपने देखा सर ये डी, अब जो अपना तरीका है ना भाई, बड़ी से छोटी पर जाओ, वो यहां पर काम आएगा आपको, क्योंकि यहां पर विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। उसी का समय मैं आपका बचा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए देखो आपने इधर देखा तो दो छोटी वाली, जैसे आप नीचे गए तो बड़ा भाग मिला, इस बड़े भाग को काउंट नहीं करना, इस बड़े के छोटे पर जाओ और छोटे के बगल वाले को भी अपन को क्या करना है बेटा, देखना है। तो यहां से 3 2 5 टोटल मिलाकर डी कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, यहां से 5 से कनेक्टेड हो गया। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए फिर यहां से अपन बात करेंगे, फिर यहां से अपन बात करेंगे सर ई कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, यहां से जो ई था कितने से कनेक्टेड हो गया भाई। काउंटिंग करते समय छोटे छोटे को करना, जैसे ही आप नीचे आएंगे बड़ा वाला भाग मिला, बड़े वाले भाग की काउंटिंग नहीं करना, इस बड़े भाग के छोटे पर जाओ और छोटे के बगल वाले को भी आपको देखना है। तो यहां से 3 और 2 टोटल मिलाकर आप बोलेंगे बेटा कितने से कनेक्टेड हो गया, यहां से 5 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, चलिए देखो अगले सवाल में क्या बोला है, बात को समझना। जैसे ए है बेटा, ए ये रहा, देखो ये मतलब मैं आपको आसान सवालों को थोड़ा जल्दी करवाऊंगा, ठीक है ना। चलिए देखो छोटे वाले भाग काउंटिंग करते समय भी छोटे छोटे को लो, तो यहां से कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, यहां से 2 से कनेक्टेड हो गया। चलिए फिर यहां से अपन देखेंगे सर ये जो बी नाम के ईंट हैं, देखो ऊपर ऊपर नीचे 3 से कनेक्टेड है, तो यहां से 3 हो गया, है ना। इसमें कोई लफड़ेबाजी नहीं है, लफड़ेबाजी वाले सवाल को मैं आपको अलग से सिखा दूंगा। देखो यहां से ऊपर ये वाला, जैसे ही नीचे गए तो बड़े वाले को काउंट नहीं करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों को काउंट करना है, बड़े वाले को काउंट नहीं करना। इस बड़े वाले के छोटे भाग पर गए और छोटे वाले के बगल वाले को भी अपन ने देखा, 2 और 2 टोटल मिलाकर कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। अब जिस बच्चे को ये बात प्रॉपर समझ में नहीं आ रही, मेरी स्टार्टिंग वाली 2 क्लास से देख लो, विजुअलाइजेशन शब्द आपकी जिंदगी से हट जाएगा, ठीक है ना। चलिए नहीं तो लोग टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू बताते बताते आपको फेल करवा देंगे। मेरे हिसाब से चीजें बदल चुकी हैं यार। तो ऐसा थोड़ी कि जो टीचर 10 साल से पढ़ा रहा है आज भी वही पढ़ाएगा, आज भी उसी का कंटेंट चलेगा, ऐसा थोड़ी है। सवाल सेम हो सकते हैं लेकिन तरीके तो बदलेंगे ना भाई। सवाल सेम है मानता हूं, लेकिन तरीके तो बदलेंगे ना यार। आई बात समझ में। हो सके 5 साल बाद आप देखेंगे तो कोई ऐसा टीचर आ जाए जो आपको इससे भी सुपरफास्ट तरीके से सोचना सिखा दे। देखो ये समय के अनुसार गाड़ी चलती है, ठीक है ना। चले देखो यहां से जो डी था, आप बोलेंगे सर डी ये रहा, ये है। जैसे ही ऊपर जाएंगे तो बड़े वाले को काउंट नहीं करेंगे, बड़े के छोटा और छोटे के बगल वाला
टोटल मिलाकर 4। देखो कितने कितने 6 सेकंड भी नहीं लग रहे, मतलब 4 से 5 सेकंड ही बस लग रहे हैं, ठीक है ना। और जो बच्चा पूरा देखना चाहे वो डी को पूरा देख भी सकता है। देखो डी ये है ना, ये दोनों सेम ही था। डी पूरी की पूरी ईंट ये है, इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट, वैसे दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से ई नाम की जो ईंट है वो आप बोलेंगे सर ई ये रहा बेटा, ये और ये टोटल मिलाकर ई नाम की जो ईंट है वो कितने से कनेक्टेड है, आप बोलेंगे सर 2 से कनेक्टेड है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से ए बी सी डी और ई, ये आपको आसान क्यों लग रहे हैं क्योंकि आपको मैंने ट्रिक बता के रखी है। ये उन बच्चों के लिए हाई लेवल के सवाल हैं जिन बच्चों को ट्रिक्स पता नहीं है। आई बात समझ में? तो ऐसा मत सोचना कि सर हाई लेवल के नाम पे तो आप क्या करवा रहे हो। बेटा उन बच्चों के लिए हाई लेवल है जिनको ट्रिक्स पता नहीं है। अब आपको तो मैंने जुगाड़ बता के रखा है, इस वजह से आपको चीजें आसान लग रही है, नहीं तो विजुअलाइजेशन करना पड़ता ना, तब ऑटोमेटिक ये हाई लेवल की बन जाती है। अभी रिसेंट में एक टीचर ने एक वीडियो डाला था हाई लेवल, अंदर जाकर देखेंगे ना तो मेरा तरीका लगाना वो 0 लेवल के सवाल आपको लगेंगे। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको सिखा दिया, समझा दिया, ट्रिक्स बता दी, इस वजह से आपको चीजें आसान लग रही है। लेकिन उन बच्चों के लिए जिनको पता ही नहीं है ट्रिक्स वगैरह, उन बच्चों के लिए ये हाई लेवल के सवाल है। तो आप लोग ये मत सोचो आसान आसान क्या करवा रहे हो, आसान आपके लिए है क्योंकि आप शुरू से फॉलो कर रहे हो। जो नहीं कर रहा ना उसके लिए आज भी ये सवाल कठिन है। आई बात समझ में? देखो यहां से आपने देखा सर ये हुआ और ये हुआ है ना, और एक ऊपर वाला बेटा ये हुआ, क्या और भी कनेक्टेड है क्या? आप बोलेंगे सर ये भी कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि यहां से आपने देखा सर ऊपर जाएंगे, बड़े वाले को नहीं लेना, बड़े का छोटा और छोटे के बगल वाला टोटल मिलाकर बेटा कितने से कनेक्टेड हो गया? यहां से 4 से कनेक्टेड हो गया। और कोने वाली जो ईंट होती है ये वैसे ही दिख जाती है। देखो इस कोने वाली ईंट को ऊपर वाली ने 2 ने टच किया, साइड वाली ने टच किया और नीचे वाली ने टच किया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से बी नाम की जो ईंट है, बी नाम की जो ईंट है सर ऊपर ये और ये, भाई बड़ा वाला पोर्शन आया ही नहीं तो क्यों विजुअलाइज करेंगे? तो यहां से टोटल मिलाकर कितना हो गया बेटा? यहां से 3 हो गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आपने देखा सर ये जो ऊपर वाली ईंट है, ऊपर वाली ईंट का कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? भाई ऊपर वाली ईंटें कितनी ईंटों के ऊपर रखी हैं, बस वही उत्तर हो जाता है। तो यहां से आपने देखा सर जो ऊपर वाली ईंट है, ठीक है ना। चलिए सर यहां से 4 ईंटों के ऊपर रखी है लेकिन बगल वाली को भी तो टच कर रही थी, तो 4 और 1 टोटल मिलाकर कितना हो गया सर? 5 हो गया। और अपने तरीके से भी आएगा उत्तर। कैसे? देखो यहां से बेटा ये जैसे ही नीचे जाएंगे तो बड़े वाले को काउंट नहीं करेंगे, बड़े वाले के छोटे और छोटे के बगल वाले सभी को काउंट करेंगे तो भी उत्तर कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। लेकिन ऊपर वाली ईंट का उत्तर देखना बहुत आसान होता है। भाई ये इन ईंटों के ऊपर रखी है और साइड वाली भी टच है, टोटल मिलाकर कितना हो गया बेटा? यहां से 5 हो गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोगों ने देखा सर डी वाली ईंट, बेटा डी वाली ये रही, ये और ये टोटल मिलाकर कितने से कनेक्ट हो गया बेटा? 3 से कनेक्ट हो गया। जो आसान सवाल है उसका एक्सप्लेनेशन में आपको नहीं समझाऊंगा, वो आपको भी आता होगा, ठीक है ना। जैसे ई नाम की जो ईंट है वो आप बोलेंगे सर ये हो गया, लेकिन जैसे ही नीचे जाएंगे बड़े वाले को काउंट नहीं करना, इसके छोटे भाग पर गए और छोटे वाले के बगल वाले को भी लेना है। 4 और 1 टोटल मिलाकर कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा? यहां से 5 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना। चलिए उन बच्चों को 1 नंबर का समझ में आ रहा होगा
जो मेरी क्लास से स्टार्टिंग से कर रहे हैं। अब जो मेरी क्लास से स्टार्टिंग से नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो देखो है ही कठिन, फिर आपको कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता। आपने जिस तरीके से चीजों को सीखा है आप उसी तरीके को अप्लाई करो, बस सवाल को देख लो आप लोग, ठीक है ना। और मेरे तरीके पर जाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग की 2 क्लास से ब्रिक्स वाली देखना तो ही समझ में आएगा। देखो यहां से ए नाम की जो ईंट है वो आप बोलेंगे सर ए ये रहा। अब खड़ी ईंटें आ गई, यहां से ये कौन सी ईंटें हैं सर, खड़ी वाली ईंटें हैं। देखो ये वाली खड़ी ईंट, ये खड़ी ईंट, ये खड़ी ईंट, ये भी खड़ी ईंट, क्या ये भी सारे के सारे खड़ी ईंटें हैं क्या? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इनका छोटा भाग दिखाई दे रहा था, इनका छोटा भाग था, तो फिर बड़ा वाला कहां गया? बड़ा वाला नीचे जाएगा। भाई किसी ईंट का अगर छोटा भाग आपको ऊपर दिखाई दिया तो बड़ा वाला कहां जाएगा? बड़ा वाला नीचे जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आपने देखा सर इस ईंट का छोटा भाग दिखाई दिया तो बड़ा कहां जाएगा? नीचे जाएगा, मतलब खड़ी ईंट हो गई। इस ईंट का छोटा भाग दिखाई दिया तो बड़ा कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, खड़ी ईंट हो गई। इस वाली ईंट का छोटा भाग दिखाई दिया तो बड़ा कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, खड़ी ईंट हो गई, ठीक है ना। चलिए, तो ये खड़ी ईंट वाला सवाल है, इसमें चीजों को देखना, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से ए नाम की जो ईंट है बेटा, ए नाम की ईंट है, किस किस से कनेक्ट है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। चलिए, अब जो ए नाम की ईंट है वो खड़ी ईंट थी, क्या वो नीचे वाली ईंट से भी कनेक्टेड है क्या? ए वाली जो ईंट है क्या वो नीचे वाली ईंट से भी कनेक्टेड है क्या? बिल्कुल है। तो यहां से 4 और 1 टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। जो खड़ी वाली ईंट होती है उसमें नीचे भी आपको देखना रहता है, ठीक है ना। देखो यहां से अपन ने इनको गिना, लेकिन जैसे आप लोग नीचे देखेंगे तो ये वाली ईंट भी क्या थी? नीचे वाली ईंट भी कनेक्टेड थी। और इसमें तो वैसे ही दिख रहा था, कई सारे में दिखाई नहीं देगा, उसका तरीका मैं आपको सिखाऊंगा भी, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से आप लोगों ने देखा, फिर यहां से आप लोगों ने देखा, चलिए फिर यहां से आप लोगों ने देखा सर बी वाली ईंट। बेटा बी वाली ईंट किस किस से कनेक्टेड है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो बी वाली ईंट किस किस से कनेक्टेड है, अच्छा सवाल है। देखो इससे हो गया, आप बोलेंगे सर यहां से जैसे ही इसको देखेंगे बड़ा वाला दिखाई दिया, क्या बड़े वाले को काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। बड़े वाले के छोटे पर गए और छोटे के बगल वाले को देखा। आगे बात समझ में? चलिए, जैसे ही अपन ने इसको देखा सर इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा भाग था। इस बड़े के छोटे पर गए और छोटे के बगल वाले पर गए, तो टोटल मिलाकर 3 2 5 और यहां से 1, टोटल मिलाकर कितना हो गया बेटा? जो बी नाम की ईंट है वो कितने से कनेक्टेड है? 6 से कनेक्टेड है। ये तो वह मेरा तरीका जो मैंने अभी तक आपको चीजें समझाई थी, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहां से मैं और भी चीजों को अच्छे से क्लियर करता हूं। बेटा बी नाम की ईंट ये है भाई, नीचे वाली ईंट है। नीचे वाली ईंट, जो नीचे वाली ईंट है उसके ऊपर जितनी ईंटें ऐसे ऊपर आएगी सारे की सारी टच करेगी, ठीक है ना। जैसे ये तो वैसे दिख रहा था सर, है ये भी दिख रहा था, ये भी दिख रहा था और ये भी दिख रहा था। ये तो वो ईंटें हैं जो आपको दिखाई दे रही थी, ठीक है ना। लेकिन ऐसे भी ईंट हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही। जब खड़ी ईंट का सवाल आता है ना तो हमेशा कान थोड़े खुले रखना। नीचे वाली ईंट उन सभी ईंटों से कनेक्टेड होगी जो इसके ऊपर ऐसे आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप लोगों ने देखा, यहां से आप लोगों ने देखा भाई ये सारे के सारे ईंटें तो वो हैं जो आपको दिखाई दे रही थी, ठीक है ना। अब ये वाली ईंट कौन सी? ये वाली ईंट है। ये वाली ईंट कौन सी? ये वाली ईंट है। ये वाली ईंट कौन सी? ये वाली ईंट है, ठीक है ना। लेकिन अपन ने इन दोनों को भी काउंट किया। क्यों? हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये वाली ईंट कनेक्टेड है तो आप ऐसे सीधे जाना। आप जैसे सीधे जाएंगे तो उस सीध में जो भी ईंटें मिलेगी वो भी कनेक्टेड रहेगी, ठीक है ना। देखो कैसे,
क्योंकि आप खुद बताइए, ये वाली ईंट है, अगर इसको नीचे लेकर जाएंगे तो यहां पर कनेक्ट करेगी करेगी, इस वाली ईंट को नीचे लेकर जाएंगे तो कनेक्ट करेगी करेगी, लेकिन इतना परीक्षा में नहीं सोचना, ठीक है ना। चलिए, इतना परीक्षा में नहीं सोचना। सर ये वाली जो ईंट है वो ऐसे, देखो यहां से ये वाली ईंट भाई इससे कनेक्टेड थी, इससे कनेक्टेड थी, यहां तक तो अपन को वैसे पता चल रहा था सर कनेक्टेड है। इसको आगे बढ़ा देना, जैसे ही इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये वाली दोनों ईंटें भी क्या रहेगी बेटा, कनेक्ट रहेगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से देखने का सिंपल सा नियम तो मैंने आपको सिखा दिया, यहां से देखने का सिंपल सा नियम मैंने आपको सिखा दिया। ये जैसे बड़ी पर जाएंगे, बड़ी वाले को नहीं लेके छोटे को लो, और छोटे के बगल वाले को भी लो। जैसे बड़ी पर जाएंगे, बड़े वाले को मत लो, छोटी को लो, और छोटे के बगल वाले को भी आपको क्या करना है बेटा, यहां से लेना है। तो 3 2 5 1 6, टोटल मिलाकर कितना हो गया, यहां से 6 हो गया, ठीक है ना। और जो बच्चा ऐसा नहीं देखना चाहे वो ऐसा देखना, भाई ये वाली जो ईंट है, आपको पता ही भाई ये वाली ईंट कनेक्टेड है, ये वाली ईंट इसके ऊपर कनेक्टेड है। इसको आगे ऐसे मन में सोच लेना, जैसे इसको आगे मन में सोचेंगे तो ये दोनों ईंटें भी क्या हो जाएगी बेटा, निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से सी आपने देखा, सी आपने देखा बेटा, सी ये रहा, किस किस से कनेक्टेड है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। क्या इतनी ईंटें कनेक्टेड है क्या? नहीं, अभी अभी तो सीखा, अभी अभी तो सीखा कि ये जो दोनों ईंटें हैं वो बी से भी तो कनेक्ट थी। अभी अभी तो मैंने सिखाया, अभी अभी तो मैंने सिखाया कि ये जो दोनों ईंटें हैं वो इससे भी तो कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो खड़ी वाली ईंट में हमेशा आपको ये देखना है क्या जो खड़ी ईंट है वो नीचे वाले को टच कर रही है क्या। अब यहां से आपने यहां से देखा, यहां से आपने देखा ये जो सी नंबर की ईंट है वो यहां से नीचे किस किस को टच करेगी, नीचे कितनी खड़ी ईंटें हैं जिनको टच करेगी। आप जैसे यहां से चीजों को देखेंगे, जैसे यहां से चीजों को देखेंगे तो सी नाम की जो ईंट है, सी नाम की जो ईंट है वो इसको भी टच करेगी, और सी नाम की जो ईंट है वो इसको भी टच करेगी। तो यहां से 3 2 5 और यहां से 7, तो इस सी का उत्तर कितना जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। अब कई सारे बच्चे नहीं सोच पाएंगे नीचे वाली को, वो सी को बस एक ही मान के चल लेंगे क्योंकि सर नीचे वाले ईंट आ रही थी तो इस पे टच होगी, लेकिन इसको क्यों लिया, ठीक है ना। वो आप लोग ध्यान से चीजों को देखेंगे ना तो ये है ना, ध्यान से चीजों को देखेंगे तो ये, ध्यान से चीजों को देखेंगे तो ये, मतलब इससे और इससे दोनों से कनेक्टेड थी। लेकिन यहां से मैं आपको नीचे वाली ईंट का बताता हूं, भाई नीचे वाली ईंट कौन कौन से टच है, कैसे पता चलेगा। देखो बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से बहुत आसान है भाई। अपना सवाल क्या था, अपना सवाल क्या था कि सर ये जो सी वाली ईंट है वो नीचे जा रही थी तो नीचे वाली ईंट से तो कनेक्टेड होगी, लेकिन नीचे भी अपने पास में कितनी ईंटें हैं, 2 ईंटें हैं, क्या दोनों से कनेक्ट है क्या। यहां से बहुत आसान है। देखो इस ईंट को देखोगे, आप बोलेंगे सर इस ईंट को देखोगे तो ऊपर गए बड़ा वाला भाग, इस बड़े वाले भाग के बगल में जितनी भी ईंटें आपको दिखाई दे रही है वो किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। ये तो सीखा ही था मैंने, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोग देखेंगे भाई ये वाली जो ईंट है वो किस किस से कनेक्टेड है। मुद्दा यही तो था कि ये वाली इन दोनों में से किससे कनेक्टेड है, मुद्दा यही तो है। तो आप बोलेंगे सर यहां से ऊपर गए, जैसे ही ऊपर जाएंगे तो आप इसके छोटे वाले भाग पर जाओ और बगल वाली जितनी भी ईंटों को देखेंगे वो सारी से क्या करेगा, नीचे वाली ईंट कनेक्ट करेगी। चलिए फिर भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, फिर भी समझ में नहीं आया तो यहां से ऐसे समझो भाई, यहां से ये वाली जो ईंट है वो किस किस से कनेक्टेड है, भाई इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब अपन को ये देखना है कि ये वाली जो ईंट है वो नीचे वाली कितनी ईंटों से कनेक्टेड, तो यहां से बहुत आसान है।
ये वाली जो ईंट आपने देखी ये नीचे कहां तक जा रही थी, नीचे जा रही थी, इससे कनेक्ट है। कहने का मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। मतलब ये वाली ईंट से आपने देखा सर ये दोनों ईंटें कनेक्टेड है। ये वाली जो ईंट है वो नीचे वाली किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। तो ये वाली भी इससे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये वाली जो ईंट है सर इससे कनेक्टेड है। अब ये वाली जो ईंट है वो नीचे वाली किससे कनेक्टेड है, सर इससे कनेक्टेड है। वैसे ही दिख रहा था। तो टोटल मिलाकर आप देखेंगे सर ये और ये दोनों, इनमें तो कोई समस्या नहीं थी भाई। 1 2 3 4 5, 5 को काउंट करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब खड़ी ईंट आती है ना तो नीचे वाली ईंटों को भी वो टच करती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप किसी भी ईंट को देख लेना, जैसे इस वाली ईंट को आपने देखा जो इससे टच हो रही थी, ये वाली ईंट नीचे किससे टच है, इससे टच है, तो इससे ये वाली भी टच हो जाएगी। चलिए ये वाली जो ईंट है वो आप बोलेंगे सर इससे टच है, और ये वाली ईंट नीचे वाली किससे टच है, सर नीचे वाली इससे टच है। तो यहां से 4 और 2 टोटल मिलाकर कितना मिल जाएगा बेटा, यहां से 6 मिल जाएगा। तो जब भी खड़ी ईंटें आती हैं तो नीचे वाली ईंटों पर जरूर फोकस मारा करो, ठीक है ना। चलिए, और वैसे ही दिख रहा था। इसको अगर आप देखो, ये था लाइन लाइन आओगे तो यहां से सर इसको टच किया है ना। चलिए सर यहां से इस लाइन लाइन आओगे, आप बोलेंगे सर इसको भी क्या किया, टच किया। या फिर आप तो ये देख लो, या फिर आप तो भाई देखने के बहुत सारे तरीके हैं। ये जो ईंट है इस वाले कोने पर ऐसे ऐसे आएंगे नीचे, तो सर इससे कनेक्टेड है। फिर इस ईंट का दूसरा कोना सर आप बोलेंगे ऐसे ऐसे अगर नीचे आते हैं, इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये आना जाना नहीं है, इतना टाइम नहीं रहता परीक्षा में। आई बात समझ में, इतना टाइम नहीं रहता। सीधा यहां से देखना है भाई खड़ी ईंट है, तो सबसे पहले तो आइड साइड वाले को काउंट कर लो, खड़ी ईंट है तो, ठीक है ना। अब जब भी खड़ी ईंट आएगी तो दिमाग में ये बसा लेना कि सर नीचे वाली से भी कनेक्ट हो सकती है। अब नीचे वाली 2 ईंटें हैं बेटा, किस किस से कनेक्ट होगी, तो यहां से देख लेना भाई। ये जो ईंट थी इससे कनेक्टेड थी, ये वाली ईंट इससे कनेक्टेड है। कहने का मतलब ये वाली भी कनेक्टेड होगी, ठीक है ना। चले, अब यहां से ये वाली इससे कनेक्टेड है, तो ये वाली ईंट वैसे पता चल रहा था सर इससे कनेक्टेड होगी नीचे जाके, तो ये वाली भी कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे आप लोग पता लगा लेना। ये तो कंफर्म हो गया भाई नीचे वाली से कनेक्ट है, लेकिन हो सके किसी एक से हो सके किसी 2 से हो, ठीक है ना। चले, तो यहां से आपने देखा सर यहां से ये था, ये वाली ईंट नीचे आ रही थी, इससे कनेक्ट हो गया। यहां से ये था सर, ये वाली ईंट नीचे वाले से कनेक्ट होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। 3 2 5 2 7, टोटल मिलाकर कितना आ गया बेटा, 7 आ गया। तो ध्यान देने वाली बात ये थी कि जब भी खड़ी ईंट आएगी तो आपके कान खुले होने चाहिए, नीचे वाले को भी टच कर सकती है, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से आपने देखा सर डी, देखो इसको काउंट करने में कोई समस्या नहीं है। क्या नीचे वाले को भी टच हो रही है क्या, बिल्कुल नीचे वाले को भी टच हो रही है। तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर 3 और 1, टोटल मिलाकर 4 आ जाएगा। कई सारे बच्चे गलती कहां करेंगे, कई सारे बच्चे गलती ये करेंगे, और की भी है बच्चों ने गलती, सर छोटा भाग, इधर अपन गए बड़ा, बड़े को काउंट नहीं करना, ठीक है ना। फिर यहां से आपने देखा सर बड़े को काउंट नहीं करना, छोटा। भाई ऐसा किसने सिखाया, ऐसा मैंने कहां सिखाया। मैंने आपको कब बोला कि खुद के भाग में ही जाना है, ऐसा मैंने कब बोला भाई, खुद के भाग में ही जाना है, ऐसा मैंने कब बोला। आप बड़ा वाला भाग किसी और का देखेंगे, आई बात समझ में। खुद के भाग में ही नहीं जाना, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आपने देखा सर ये छोटा भाग था, छोटा, इसको तो देखना ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो खुद ही का भाग है, इसको क्यों देखेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए,
सर ये वाले ईंट नीचे वाली से भी टच होगी, तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे बेटा कितने से टच हो गया, 4 से टच हो गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आपने देखा सर ई वाला अपन ने देखा बेटा कितने से हो जाएगा, ई वाला कितने से हो जाएगा, छोटा छोटा। क्या ये आपने देखा क्या नीचे वाले से भी टच है क्या, बिल्कुल टच है, तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल ए, चलिए खड़ी खड़ी ईंटों वाले सवाल कर लेते हैं क्योंकि वही बचे हैं अब, ठीक है ना, और बाकी लगभग हो गए। देखो यहां से अपन ए की बात करेंगे बेटा, ए अपना ये रहा, ए अपना ये रहा, ये चलिए क्या नीचे वाला कोई ईंट इससे टच हो रहा था क्या, बिल्कुल हो रहा था, तो 3 और 1 टोटल मिलाकर कितने से टच हो गया बेटा, यहां से 4 से टच हो गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आपने देखा सर यहां से बी, देखो ये हो गया। चलिए फिर यहां से आपने देखा सर ये हो गया, जैसे अपन ऊपर गए सर बड़े वाले को काउंट नहीं करेंगे, बड़े वाले के छोटे भाग पर जाएंगे और छोटे वाले के बगल वाले को अपन सभी को लेंगे। अब छोटे के बगल में सर ये भी है, ये भी है और ये भी है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो छोटा भाग था ये पूरा का पूरा था, आई बात समझ में, छोटा भाग था ये पूरा का पूरा था, तो यहां से अपन ने इन दोनों को क्यों लिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया कि जब दो ईंटें नीचे वाले से टच होगी तो इन दोनों ईंटों के बीच में जितनी भी ईंटें आएगी ना वो सारी भी नीचे वाली से टच करेगी। देखो अभी अभी मैंने आपको सिखाया है ना, ध्यान रखना, जब दो ईंटें किसी नीचे वाली को टच करेगी तो इन दोनों ईंटों के बीच में जितनी भी ईंटें रहेगी वो भी क्या करेगी, नीचे वाले से टच करेगी। ऐसा मैंने सिखाया था, स्टार्टिंग में सिखाया था, ठीक है ना। चलिए और यहां से अपन देख भी सकते हैं, कि सर यहां से ये जो बी था वैसे पता चल रहा था कि सर यहां तक तो कनेक्टेड था, अब जैसे आगे बढ़ेंगे सर ये पूरा का पूरा भी क्या रहेगा बेटा, कनेक्टेड रहेगा, ठीक है ना। चले तो यहां से तरीका तो अपना ही लगाना है। देखो यहां से सर ये हो गया, जैसे ऊपर गए बड़े वाले को काउंट नहीं किया, बड़े वाले के छोटे भाग पर गए और छोटे वाले को बगल वाले को लिया, लेकिन खड़ी ईंट में थोड़ा सा कान खुले रखना, क्या ये वाला भी टच करेगा क्या, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये वाला जैसे ही नीचे जाएगा तो नीचे वाले को टच करेगा ही करेगा, ठीक है ना। और अपन ने भाई पैटर्न पढ़ लिया ना, जब दो ईंटें नीचे छोटी वाले को टच करे तो इन दोनों ईंटों के बीच में जितनी भी ईंटें होगी वो नीचे वाले को टच करेगी। तो यहां से 2 2 4 और 1 5 टोटल मिलाकर बेटा कितने से हो गया, यहां से 5 से हो गया भाई, 4 और 1 टोटल मिलाकर 5 से हो गया। जो बच्चा सीधा सीधा देखना चाहे ऐसे देख सकता है। भाई बी नाम की ईंट ये रही, सर ये तो वैसे ही दिखाई दे रहा था, ये 4 तो वैसे ही दिखाई दे रहा था, लेकिन खड़ी वाली ईंट वाले सवाल आएंगे तो कान खुले रखने, ठीक है ना। देखो ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यही तो है सेम, ठीक है ना। चलिए जब दो खड़ी ईंटें नीचे वाली को टच करेगी तो इन दोनों के बीच में जितनी भी ईंटें रहेगी वो नीचे वाली को टच करेगी। आई बात समझ में, यही तो सिखाया था मैंने, ठीक है ना। तो 4 आप बोलेंगे सर यहां से, है ना, यहां से आप लोग बोलेंगे सर ये तो सेम ही है, 3 2 आप बोलेंगे सर कितना हो गया, यहां से 5 हो गया। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, सर 2 खड़ी ईंटें जब नीचे वाली को टच करती हैं तो उनके बीच में जितनी भी ईंटें रहेगी वो भी नीचे वाली को टच करेगी, ये कॉन्सेप्ट। या फिर ऐसे सीधा सीधा जाएंगे तो आप बोलेंगे सर बी अपनी ईंट ये थी,
सर ये तो वैसे ही दिखाई दे रहा था, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए ऊपर वाली ईंट में भाई इसको अपन ने काउंट कर लिया, इसको अपन ने काउंट कर लिया और इसको अपन ने काउंट कर लिया। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, क्या ये भी काउंट होगा क्या? भाई ये वाली ईंट नीचे जा रही थी तो किसी ना किसी बड़ी वाले, किसी ना किसी नीचे वाली ईंट से टच होगी, ठीक है ना। ये वाली ईंट नीचे जा रही थी तो नीचे वाली ईंट से टच होगी, नीचे वाली ईंट से टच होगी, तो इसको तो क्या करना था, वैसे ही लेना था, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप लोगों ने देखा सर यहां से सी वाला, बेटा सी ये रहा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। ये तो वैसे ही दिखाई दे रहा था, लेकिन जब खड़ी ईंट आएगी तो कान खुले। कैसे? सर नीचे वाले को भी टच करेगी क्या? बिल्कुल करेगी। 3 और 1 टोटल मिलाकर कितना हो गया बेटा? यहां से 4 हो गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आपने देखा सर यहां से डी वाला, देखो यहां से डी अपना ये रहा सर, ये और यहां से एक नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाले को भाई इस बी वाले को, इस बी वाली ईंट को ये दोनों ईंटें टच कर रही थी, वो पता चल जाएगा जब सवाल की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो 3 और 1 टोटल मिलाकर कितने से कनेक्ट हो गया बेटा? 4 से कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए अच्छा, इस बी वाले का समझ में आ गया था ना बेटा? बी वाला ये रहा, ये और ये है ना, और इससे भी कनेक्टेड थी, नीचे जाएगा इससे भी कनेक्टेड होगी, टोटल मिलाकर 5 हो गया, ठीक है ना। इससे क्यों कनेक्ट हुई, कैसे देखना है, वो सारी चीजें मैं सिखा चुका हूं। देखो यहां से ई का अपन ने देखा बेटा, ई ये रहा, ये तो इजीली आ गया, लेकिन खड़ी वाली ईंट नीचे वाली से भी टच होगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। 3 और 1 टोटल मिलाकर कितना आ गया बेटा? यहां से 4 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए देखो ये आपका होमवर्क है, आसान सा सवाल है, इसका उत्तर कमेंट में करिएगा। ये भी आसान सा सवाल है, कमेंट में करिएगा। इसको 1 नंबर डाल के कर देना कमेंट, इसको 2 नंबर डाल के कमेंट आप लोग करिएगा। चलिए इसको 3 नंबर डाल के कमेंट करिएगा। ये आसान सवाल है, इस वजह से मैं अब इन पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, ठीक है ना। चलिए फिर आप बोलेंगे सर यहां से ये भी आसान सवाल है, 4 नंबर डाल के कमेंट कर देना। चलिए ये भी आपका होमवर्क है, 5 नंबर डाल के कमेंट कर देना। चलिए 6 नंबर डाल के कमेंट कर देना, ये भी आपका होमवर्क है। ये सारे सवाल वो सवाल हैं जिनके कॉन्सेप्ट में बहुत बढ़िया से सिखा चुका हूं, मतलब कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से खड़ी वाली ईंटें थी, इसको मैं बता देता हूं। देखो यहां से ए बी सी डी और यहां से ई। बेटा सबसे पहले ए का देखा, ए ये रहा, ये हो गया, ये हो गया। चलिए और यहां से नीचे वाले दोनों हो गए, वैसे ही दिख रहे थे, ज्यादा कोने वाली ईंट में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। ऊपर वाला, साइड वाला, नीचे वाले दोनों, टोटल मिलाकर कितना हो गया बेटा? यहां से 4 हो गया। कोने वाली ईंट में दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आपने देखा सर बी वाली जो ईंट है, देखो यहां से बेटा ये हो गया। चलिए ये हो गया, और आप बोलेंगे सर ये होगा क्या? आप बोलेंगे सर नहीं होगा। इस बड़े के छोटे पर जाओ, छोटे के बगल वाले को भी अपन को क्या करना है बेटा? यहां से काउंटिंग करनी है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से 3 और 1 टोटल मिलाकर कितने से कनेक्ट हो गया? 4 से कनेक्ट हो गया। और बी कोने वाले ईंट थी, इसको तो वैसे गिना जा सकता था भाई, कोने वाले ईंट इससे, इससे, इससे और नीचे वाली से, वैसे ही दिख रहा था ये तो यहां से टोटल मिलाकर 4 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोग देखेंगे सर सी वाला किस किस से कनेक्टेड है बेटा? सी ये रहा,
देखो ये हो गया और ये हो गया, बस दो ही है, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर सी अपना 2 से कनेक्टेड है। फिर यहां से डी का अपन देखेंगे, यहां से डी का अपन देखेंगे, देखो डी किस किस से कनेक्ट है, ये हो गया और ये हो गया। लेकिन डी कौन सी ईंट है, खड़ी वाली ईंट है। क्यों? क्योंकि ऊपर छोटा पोर्शन दिखाई दिया तो बड़ा पोर्शन कहां जाएगा, नीचे जाएगा। भाई ऊपर अपन को छोटा वाला भाग दिखाई दिया तो बड़ा कहां जाएगा, नीचे जाएगा। इसका मतलब खड़ी ईंट हो गई। खड़ी ईंट में नीचे वाली ईंट भी क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है। तो डी वाले को अगर आप लोग देखेंगे, डी वाले को अगर आप लोग देखेंगे तो इस वाले से कनेक्ट होगी, इस वाले से नहीं होगी। क्योंकि डी वैसे ही दिख रहा था, सर नीचे आएंगे तो यहां, सर नीचे आएंगे तो यहां, मतलब वैसे ही दिख रहा था। भाई सबसे पहले तो दिमाग में ये जमा लो, भाई ये जो खड़ी ईंट है वो नीचे वाले से टच होगी, इतना दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना। चलिए फिर आप बोलेंगे, फिर आप लोग बोलेंगे सर यहां से ये और ये तो हो गया, ठीक है ना। चलिए अच्छा यहां से एक बात और भी है, यहां से एक बार और भी है। देखो यहां से ये अपना हो गया सर छोटा छोटा, लेकिन ये छोटा थोड़ी था, ये तो आप बोलेंगे सर बड़ा था। इस बड़े के छोटे वाले भाग पर जाना है और यहां से छोटे के नीचे वाले को भी काउंट करना है, ठीक है ना। चलिए अच्छा यहां तक नीचे तक नहीं आएंगे, नीचे तक क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि डी वाली ईंट खड़ी ईंट थी, नीचे वाली के टच होगी, इतना समझ में आ गया। लेकिन नीचे वाली के कौन सी वाली के टच होगी, बेटा इस वाली के टच होगी, नीचे वाली के इस वाली के टच नहीं होगी। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए तो यहां से 2 2 4 और 1 5, टोटल मिलाकर डी अपना कितने से कनेक्टेड हो गया, बेटा यहां से 5 से कनेक्टेड हो गया। कोई भी समस्या इस सवाल में तो देख लो बेटा, ये बड़ी ईंट को देखा छोटे पर, छोटे के बगल वाले को, नीचे तक अपन क्यों नहीं आए, क्योंकि जो नीचे वाली ईंट है ना उसको ध्यान पूर्वक अपन को देखना रहता है कि वास्तव में कनेक्ट है कि नहीं है, ठीक है ना। चलिए इस वजह से नहीं है। आपने यहां से देखा सर ये डी को जैसे ही नीचे लेकर जाएंगे तो इस वाले से कनेक्ट होगी, लेकिन इस वाले से वो कभी कनेक्ट नहीं होगी, ठीक है ना। इस वजह से दिख भी रहा था सर जैसे आएंगे ना तो ये वाला यहां तक आएगा, मतलब इसके कनेक्ट होगी, इस वाले के वो कनेक्ट नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए तो यहां से कितने से कनेक्टेड हो गई, आप बोलेंगे सर यहां से 5 से कनेक्टेड हो गई। बेटा यहां से ये वाला था, कहने का मतलब ये जो ई वाली ईंट है ना वो इससे इन दोनों से कनेक्टेड थी। आई बात समझ में, क्योंकि ये खड़ी वाली जो ईंट है इसको टच करेगी, ये वाली खड़ी वाली ईंट है इसको टच करेगी, ठीक है ना। चलिए तो यहां से सिंपल सा फंडा ये था डी वाला, ये हो गया, ये हो गया। बड़ी वाली देखा, छोटे पर गए, बगल वाला नीचे तक क्यों नहीं गए, नीचे वाले को वेरीफाई करना रहता है भाई वास्तव में कनेक्ट है कि नहीं है। ये डी तो अपना इस साइड आ रहा था, तो सर जब नीचे डी वाली ईंट जाएगी तो इससे ही कनेक्ट होगी, इससे कनेक्ट नहीं होगी। क्योंकि जैसे आप इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे, जैसे आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, सर ये डी वाली ईंट तो इस साइड जा रही थी, मतलब इस वाली इधर वाली ईंट से कनेक्ट होगी, इधर वाली से नहीं होगी। भाई सिंपल सा फंड है ना यार, 2 ईंटें आपके नीचे हैं। चलिए ये जो ऊपर खड़ी ईंट है इन दोनों में से किससे कनेक्ट होगी, भाई इससे तो होगी ना, इससे क्यों होगी, आई बात समझ में, ठीक है ना। क्योंकि वो वाली ईंट इस साइड थी तो उसी साइड वाले से होगी। चलिए तो यहां से आपने देखा सर ये जो डी वाली ईंट है उस साइड है, तो नीचे वाली भी इस साइड से कनेक्ट हो जाएगी। ये तो कंफर्म हो गया कि जब खड़ी ईंट होगी तो नीचे वाले से कनेक्ट तो होगी, ठीक है ना। चलिए अच्छा यहां से ई का बताइए बेटा, ई अपना ये रहा, ये हो गया। चलिए देखो यहां से आपने देखा सर छोटे पर गए, छोटे के बगल वाले, ठीक है ना। तो यहां से क्या ये 4 ही उत्तर आएगा, क्या नहीं आएगा,
ऊपर वाली ईंट को भी देखना है। कैसे देखेंगे बेटा, इसका मतलब ये अपन ने ले लिया, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से क्या इसको भी अपन लेंगे क्या, क्योंकि ये भी तो खड़ी ईंट है। खड़ी वाली ईंट का सवाल जब भी आएगा थोड़े से कान खुले रखना, ठीक है ना। खड़ी वाली जो ईंट है वो नीचे वाली से टच होगी भाई। ये वाली जो है अपन देखेंगे सर यहां पर, मतलब ये वाली जो खड़ी ईंट है ये भी तो नीचे वाली से टच करेगी ना किसी न किसी से। तो किस वाली से करेगी, आप बोलेंगे सर ये वाली जो ईंट है वो इस वाली से टच करेगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आपने देखा, यहां से आपने देखा, तो यहां से 3 4 और यहां से 5, टोटल मिलाकर कितना हो गया बेटा, यहां से 5 निकल के आ गया। फिर से मैं समझा देता हूं भाई। खड़ी वाली ईंट आप बोलेंगे सर एक ही है, कौन सी साइड है, उस साइड है, तो इससे टच हो गई। सर खड़ी वाली जो ईंट है ना, खड़ी वाली जो ईंट है आप बोलेंगे सर ये दोनों भी खड़ी वाली ईंटें हैं, ये कौन सी साइड है, ये वाली ईंट इस साइड है, इससे टच होगी। ये वाली जो ईंट है खड़ी वाली, ये भी देखो इस साइड है, तो इससे टच होगी। आई बात समझ में, ठीक है ना। क्योंकि आप जैसे ही नीचे लेकर आएंगे तो इधर वाली जितनी भी ईंटें खड़ी वाली बस वो इसी से टच होगी, उससे टच की होगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अपन ने देखा, यहां से अपन ने देखा सर ई वाली जो ईंट है ये हो गया, ये। चलिए, अब यहां से आपने देखा, यहां से आपने देखा, यहां से आपने देखा, सर छोटा लिया है ना। चलिए देखो, यहां से सर बड़ा, छोटे छोटे, बगल वाला अपन ने देखा। चलिए, लेकिन ऊपर वाली ईंट पे नजर मार लेना। कैसे मारेंगे भाई, इसको तो अपन ले चुके हैं ना, सेम ही तो ईंट है, इसको भी अपन को लेना पड़ेगा। खड़ी वाली ईंट में थोड़ा सा दिमाग खुला रखना, क्योंकि ये वाली ईंट किसी न किसी नीचे वाले ईंट से कनेक्टेड होगी। इस साइड आ रही थी, इस वजह से इससे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो 3 और 1 टोटल मिलाकर 3 4 5 टोटल मिलाकर कितने से कनेक्ट हो गया बेटा, यहां से 5 से कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में इसी प्रकार के सवालों के साथ में। एक और ब्रिक्स वाली क्लास में लेकर आऊंगा, है ना। एक क्या, अभी तो 2-3 क्लास से ब्रिक्स वाली आएगी, जिसमें और भी कंफ्यूजन वाले सवाल जो आपके हैं वो सारे के सारे मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों।